गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। धीरे धीरे सब आती है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग मैम। फाइन। गुड मॉर्निंग। मैम यस। मैम कल का जो लास्ट टाइम आपने सिखाया था ना वो फिर से रिपीट कीजिए ना, नहीं समझा। कौन सा वाला क्वेश्चन आप बोल रहे हो? लास्ट क्वेश्चन? यस मैम, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2 3 4। ए इज मैम वो बिलोंग सबसेट वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, बिलोंग इन सबसेट। ओके। और किसी को कोई डाउट? अच्छा एक मिनट, सबको आ जाने दो, के बाद स्टार्ट करते मैम हैं। वो हाँ मैम वो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर। हाँ ओके, मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, कोई बात नहीं। और किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, a इज इक्वल टू 2 3 4, ठीक है, ये एक सेट था। और x हमारा दूसरा सेट था 0 1 2 3 एंड देन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन था दिस सेट 0 बिलोंग्स टू a डैश, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन था हमारा this set is subset of a dash, okay, and the third one is phi belongs to dash, and the last one is 0 is subset of a dash, okay। सबसे पहले देखो यहाँ पे हर एक ऑप्शन में a dash की बात कर रहा है, राइट? तो a dash निकालो, Yes, a ma'am. कॉम्प्लीमेंट। तो x को अपना एज अ यूनिवर्सल सेट ट्रीट करोगे तो a dash क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 1। x के वो सारे a में नहीं है, राइट? a डैश आ गया। अब ये देखो, या तो बिलोंग्स टू की बात कर रहा है या तो सबसेट की बात कर रहा है, ठीक है। देखो पहले बात तो ये होता है कि अगर किसी सेट में एलिमेंट है, x इज इक्वल टू हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है, दो एलिमेंट्स है। अगर एलिमेंट की बात करें, सिर्फ 1 इज अ एलिमेंट एंड दिस इज अ सबसेट, ये करली ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को लिखेंगे तो एक सेट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। और विदाउट करली ब्रैकेट अगर कोई एलिमेंट लिखेंगे तो वो हमारा होगा एलिमेंट, और एलिमेंट के लिए हम हमेशा बिलोंग का यूज करते हैं, और इस तरह के सेट के लिए हम सबसेट का यूज करते हैं, ओके। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात ये है, पहले तो इसके सारे सबसेट्स बना लेते हैं, ठीक है, ए डैश के सबसेट्स लिख लेते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, फाई तो हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट? फाई लिख, इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट एंड देन 1 1 का पेयर लेते हैं, उसके बाद 2 2 का पेयर लेते हैं, राइट? ये हो गए सबसेट्स, ये क्लियर है। अब देखो यस मैम। फाई बिलोंग्स टू ए डैश, बताओ। फाई बिलोंग्स टू ए डैश, नॉट सबसेट, ए डैश की बात कर रहा है। ए डैश में कोई फाई एलिमेंट है? नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। यस मैम। ओके, 0 इज सबसेट ऑफ ए डैश, ये रॉन्ग है, राइट? रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? यहाँ पे रूल्स में दिया है करली ब्रैकेट, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट दिया हुआ है, करली ब्रैकेट नहीं है। एलिमेंट के लिए हम हमेशा बिलोंग यूज करते हैं, बट यहाँ पे सबसेट दिया हुआ है, राइट? अभी क्लियर है? यस मैम। तो ये भी रॉन्ग हो गया। अभी देखो फर्स्ट वाला देखो, करली ब्रैकेट में 0 बिलोंग्स टू ए डैश। अभी मैंने क्या बोला कि करली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट है तो हम उसके सबसेट का यूज करते हैं, बिलोंग नहीं। तो फिर से ये गलत हो गया। अभी देखो लास्ट ये बच रहा है, करली ब्रैकेट में 0 इज अ सबसेट ऑफ ए डैश। अब इसके सबसेट्स निकाल रहे हैं तो ये आ रहे हैं हमारे पास। यस मैम। तो ये आंसर सही हो गया मैम। अभी क्लियर है? चलो यस मैम। ओके, अब एक क्वेश्चन लिख लो, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सब लोग। आज बच्चे कम हैं, क्या बात है? 16 ही बच्चा है अभी तक। हाँ मैम। आई थिंक मैम नींद नहीं हो रही उनकी। क्लास में शायद 23 बच्चे हैं टोटल, है ना?
पता नहीं। यस मैम। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो, फिर कहते हो पता नहीं, क्या है ये चक्कर? मैम मैम जो सबको स्कूल नहीं के जानते हैं, कुछ कुछ को जानते हैं। ओके ओके, तो आप लोग सेम स्कूल से भी हो? ये देखो यस मुन्ना मैम। यस मैम। नो सब मैम। बहुत सब से- सब एक ही स्कूल से मैम हो? सबके सब नहीं मैम, नहीं सब मैम। नहीं मैम। कुछ कुछ ओके ओके मैम, मतलब कुछ। कुछ एक स्कूल के, कुछ एक स्कूल के। कुछ ओके। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक है? मैम प्राइस। ओह प्राइस, तो क्या करोड़ की तो बात नहीं कर सकते वरना बंसल डूब जाएगा, तो रुपए की बात करते हैं, ठीक है? 5 रुपए, ठीक है? और देखते हैं यस आंसर मैम। पहले कौन करता है, लेकिन पहले क्वेश्चन तो लिख लो। इन अ सर्टेन town, in a certain town, 25% families owns a phone. Okay, 25% families owns a phone and 15% own a car. Okay, 65% own neither a phone nor a car. Clear है? यस मैम। Okay. आप ये देखो 2000 families own both a car and a phone. Okay, मैम कितना? 2000 families own both a car and a phone. Full stop. Consider the following statements in this regard. Consider the following statements in this regard. Look at this. Statement number मैम, first is, 2000 मैं क्वेश्चन रिपीट 2000 families own both car and phone. yes, उसके बाद consider the following statements in this regard. Okay, clear है? स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट, 10% families own both car and phone. That means n of p intersection c given है 10%, ठीक है? मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रही हूँ, आप क्वेश्चन पूरा लिख लो। सेकेंड लिखो स्टेटमेंट, 35% families own either a car or a phone. That means n of p union c. This is equal to 35%, either a phone or a car. Okay, okay. 40,000 Yes, ma'am. families, 40,000 families lives in the town. Okay, 40K families live in the town. ठीक है? क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? मैम फर्स्ट स्टेटमेंट रिपीट करो ना। 10% फैमिली फर्स्ट है, 10% families own both car and phone. Okay, क्लियर है? यस मैम। सेकेंड स्टेटमेंट है 35% own either a car or a phone. Okay, and third statement है 40,000 families live in a town. Okay, and the option is, first option होगा हमारा S1 and S2. तो देखना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन है आपका S2 and S3. ओके, थर्ड ऑप्शन है आपका S1 and S3, and the last one is none of these. All correct. मैम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन 1। ओके, और कोई? ऑप्शन नंबर बी। All right. मैम ऑप्शन नंबर बी। Okay. बी बी। बी, ऑप्शन बी। बाकी को करने दो सॉल्व। कैसे किया ये बताओ? मैम वन स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट था, रॉन्ग था क्योंकि मैम पी इंटरसेक्शन सी 5% आ रहा मैम, क्योंकि 65 वो नाइदर फोन और 40% दोनों फोन और कार का एडिशन था, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया मैम तो 5% आ रहा। मैम 2000 फैमिलीज ओन ना ना ऑप्शन बी। ऑप्शन ए रॉन्ग, बी एंड सी। बी एंड सी। ओके, और कोई? मैम ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी।
ओके, अभी देखते हैं किसका किसका मैम, ऑप्शन सही है, ठीक है। मैम मैम ऑप्शन डी। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। गिवन है एनपी इज इक्वल टू 25%, देख लो 25% फैमिलीज ओन्स अ फोन, क्लियर है, Yes, ma'am. एंड 15% फैमिली ओन अ कार, ठीक है। अभी देखो एनपी एंड एनसी इज गिवन, बट हमें ये नहीं पता कि हमारा एन यूनियन सी कितना होगा, राइट। पहले तो हमें ये निकालना होगा। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है कि 65% ओन नीदर अ फोन नॉर अ कार। टोटल अगर हमारा यूनिवर्सल सेट हमारा अगर 100% का है, इसमें से 65% को के पास ना ही फोन है और ना ही कार है, तो ऐसे लोग 25%. कार है वो कैसे हम फाइंड करेंगे? 100 माइनस 65। ये हमने कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, कल याद है? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम। तो कितना आ गया? 35% आया हमारा। ऐसे पीपल जिनके पास Yes, ma'am. या तो फोन हो और या तो कार हो, वो 35% हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है हमें? एन पी इंटरसेक्शन सी, ओके। अच्छा, ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? एन पी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालते थे हम यूनियन वाले फॉर्मूले से? एन Yes, ma'am. यूनियन सी, N of P एन ऑफ पी प्लस Plus एन N ऑफ of सी C minus माइनस N एन of ऑफ minus intersection पी C. इंटरसेक्शन सी। int अब सारी C. वैल्यूज पुट Yes, ma'am. करके यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू बताओ मुझे। ये हो गया मैम 5%, 5%। 25 प्लस 15 और इस मैम ठीक है, 5%। 5. एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5%, Ma'am, 5. ठीक है। Yes, ma'am. 5% पीपल ऐसे हैं जिनके पास फोन और कार दोनों ही है, राइट, ठीक है। Yes, Okay. yes, ma'am. अभी देखो हम एक छोटा सा ना वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ओके। ये हो गया ए और ये हो गया बी। चलो, गिवन है 65% ऐसे हैं जिनके पास ना ही फोन है ना ही कार, ठीक है। आप देखो 25% पीपल ऐसे हैं जिनके पास फोन है और 15 ऐसे जिनके पास कार है, बट 5% कॉमन रीजन में आ रहा है हमारा, ये 5% आ रहा है। Yes, ma'am. आप बताओ जिनके पास सिर्फ फोन है कितने परसेंट बच रहे हैं यहाँ पे? 20. 20. बच रहे हैं। तो जिनके पास सिर्फ कार है तो पी मान लो, 10. And 10 बच रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अभी हमें देखो ये दोनों तो हमने निकाल लिया, बट थर्ड स्टेटमेंट में क्या देता है? 40 फैमिलीज, हमें ये भी चेक करना है। अभी देखो आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2000 फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन, राइट। Yes, ma'am. अब देखो 5% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास दोनों ही है, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे 5% मल्टीप्लाइड बाय, मान लो हमने कुछ ले लिया z, 40,000. और ये इक्वल है हमारे कितने? 2000 पीपल के। अब अगर हमें 40,000 z की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो कैसे निकालेंगे? 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100/5, क्योंकि डिवाइड में 5% आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो Yes, कितना आ रहा है? 100. 40 के आ रहा है। 40,000. 40,000. अब देखो 40,000. ओके, अभी ऑप्शंस देखो, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था? ऐसे पीपल जिनके पास फोन और कार दोनों ही है, वो 10%। क्या ये सही है? Yeah. No, ma'am. No, ma'am. no ma'am, no ma'am. क्योंकि जिनके पास दोनों ही है वो तो 5% है, राइट। यस फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो Yes, गया। ma'am. अभी सेकंड देखो, ऐसे पर्सन फोन और कार दोनों ही है वो 35% हुए। ये क्लियर Yes, ma'am. है? ये सही है या नहीं? Yes, ma'am. सही है। तो हमने यूनियन क्या निकाला? सही 35 है। निकाला, तो ये सही हो गया। अभी देखो 40,000 फैमिलीज लिव्स इन द टाउन। अभी हम यहाँ पे क्या आंसर निकाल रहे हैं? 2000 हमारे पास पहले ही से थे, 5% के पास दोनों ही था, तो हमने सॉल्व करके क्या निकाला? 40 के। तो ये ऑप्शन भी सही हुआ। Yes. अब हमारा S2 और S3 Yes, सही है। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जो भी बोले ऑप्शन Ma'am. करेक्ट है उनका आंसर सही है, ठीक है। अब वो अपने अपने अकाउंट में 500 यस मैम। हिसाब किताब रखते रहो अपना अपना, ठीक है। 5। अब ऐसा Yes, नहीं ma'am. मुझे व्हाट्सएप कर दो अपने अकाउंट नंबर के साथ। यस मैम। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। चलो अभी लिखो, आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन अ फैमिली
20 members in a family. 12 like tea. 15 like coffee. P of आपका P union C given है 20 members है और दिया है 12 like tea. Okay. 15 like coffee. Assuming that each one likes at least one of two drinks. The number of people liking. Option number A लिखो. क्वेश्चन लिख लिया. यस मैम. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हर एक को कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद होगा, या तो कॉफी या तो टी. ओके. अब ऑप्शन नंबर ए लिखो. Only tea and not coffee is 7. मैम 5. What? 5. मैम ओनली टी एंड नॉट कॉफी 5 पीपल. अच्छा अभी अरे सब बोल वेंट मत, बनाना ऑप्शन सीख गए हो. क्या बोल रहा है शौर्य? ऑप्शंस देख के बोलना, ऐसा अंदाज नहीं तू. अंदाजा नहीं ठोका है भाई, निकाल के बोला है. वो वेन डायग्राम सिखा दिया ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब ऐसे ही निकल जाता है ना. यस मैम. फिर भी ऑप्शन तो लिख लो. ओनली कॉफी एंड नॉट टी वाले हैं हमारे पास 8. ठीक है. बोथ वाले हैं हमारे मैम पास सेकंड ऑप्शन. चुप रहे, पहले ऑप्शन सुनिए. ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. सॉरी मैम. कोई बात नहीं, चलो अभी सॉल्व कर लो. ऑप्शन बी. आदित्य ने कर लिया, ऑप्शन बी. अच्छी बात है. मैम ऑप्शन नंबर बी. ओके, सबने कर लिया वेन डायग्राम. सॉल्व कर ले शौर्य पहले. मैम ऑप्शन नंबर बी. मैम ऑप्शन नंबर बी. मैम ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि वेन डायग्राम से किया ना सबने. यस मैम. यस हो मैम. गया. चलो ठीक है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा कुछ ही बच्चे 7-8 बच्चे ना वो बस एक्टिव हैं, बाकी सब कहाँ चले जाते हो? घूमने. चलो ये हो गया टी, ये हो गया कॉफी. चलो अभी क्या गिवन है? टी यूनियन सी. ये हमारा टोटल 20 है. ठीक है. देखो यहाँ से हम फॉर्मूले से नॉर्मली निकाल सकते हैं. टोटल अगर 20 है, टी वाले 12 है और सी वाले 15 है, तो टी इंटरसेक्शन सी तो अब तो बहुत जल्दी से निकाल सकते हो आप लोग, है कि नहीं? यस मैम. कैसे निकालोगे? 12 15 माइनस 20 कितना हुआ? जल्दी बताओ. मैम 7. 7 हो गया. तो इंटरसेक्शन में हमारे 7 एलिमेंट्स आ गए. अब बताओ सिर्फ टी वाले कितने होंगे? टोटल टी वाले जब 12 हैं तो ओनली टी वाले कितने होंगे? -7. क्लियर है? 5 हुए. 5. अब ओनली सी वाले कितने होंगे? ओनली कॉफी -7. देखो टोटल इस सर्कल में कितने नंबर्स है? 15. 8. तो 8 बचे. ओके. अब ऑप्शंस देखो. ओनली टी एंड नॉट कॉफी इज 5, नॉट 7. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. ओनली कॉफी बट नॉट टी. Look at this. Only coffee but not tea is 8. This option is correct. Both is 7 not 5. Right? Wrong. Wrong है. तो भी क्लियर हो गया सबको? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. अभी लिखो नेक्स्ट. ये तो कुछ सेम सा ही क्वेश्चन हो गया, बट बोल देती हूँ. एक ग्रुप में 26 पीपल है. ठीक है. इन अ ग्रुप ऑफ 26 पीपल 8 people like Pepsi, ठीक है, but not Coke, only Pepsi. क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? नहीं मैम, एक जोक याद आ गया था. Okay. 8 like Pepsi. कौन सा जोक है हमें भी बता दो. कितनी हंसी आ रही है. And 16 like Pepsi. Total Pepsi वाले. Yes. मैम पहले 8 भी पेप्सी के लिए थे. 8 भी पेप्सी, 16 भी पेप्सी. अरे बाबा 8 का मतलब है 8 like Pepsi but not Coke. That means कि केवल वाले. और ये 16 like Pepsi इसमें कॉमन वाले भी आ जाएंगे. अभी क्लियर है? अच्छा. यस मैम. Yes, ma'am.
बहुत आसान। मैम निकालना क्या है? ऑप्शन देखो भाई, निकालना है कि नंबर ऑफ पीपल कोक बट नॉट पेप्सी, ओनली कोक। ओके, यस मैम। ऑप्शन ए 10। मैम ऑप्शन नंबर ए। कैसे निकाला? मैम Venn इंटर diagram। सेक्शन 8 था और ये सिर्फ ये 8 था, हाँ। उसलिए 8 8 16 माइनस 26। यस, सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। छोड़ दो, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैं फिर भी बता देती हूँ फटाक से, कुछ तो बोलते ही नहीं है ना। ये रहे पेप्सी वाले, ये रहे हमारे कोक वाले। गिवन है कि 8 people लाइक पेप्सी बट नॉट कॉफी, यानी कि इस सीजन में जो आएंगे जिनको पेप्सी पसंद है वो है 8। अब 16 people लाइक पेप्सी एंड कोक। अब फुल सर्कल में हमारे कितने आएंगे? 16 आएंगे। तो कॉमन वाले कितने हो गए? 8 हो गए। ये बात क्लियर हो रही है? यस मैम। हो गया। अब टोटल हमारे पास 26 है। अब इसमें से हम -8 ये तो हमारे कॉफी वाला तो आ जाएगा ना 10। यही फायदा होता है कि हमें पूरा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। गिवन है P यूनियन C, हमारे पास गिवन है 26 और इस पूरे सर्कल की वैल्यू आ रही है 16, सिर्फ इतने की। तो ओनली कॉफी वाला अगर हमें निकालना है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो अभी नेक्स्ट लिखो। अभी लिखो A and B be non-empty subsets of X। ठीक है, What मैम? A and B be non-empty subsets of X। such that A and B is non-empty subset of X such that A is not a subset of B। Okay, then अभी ऑप्शन देखो। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा A is subset of B dash। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है हमारा B is subset of A। थर्ड ऑप्शन है A and B are disjoint, that means A intersection B is equal to 5। क्लियर हो रहा है? मैं वर्ड्स में नहीं लिख रही हूँ। एंड द लास्ट ऑप्शन Yes, इज A intersection B dash is not equal to 5। वेन डायग्राम से करो जनरल फॉर्म लेकर। अच्छा एक चीज और देखो, हम सेट कैसे ले सकते हैं? दो तरह से ले सकते हैं, एक तो जो ओवरलैप करता है और एक जो डिसजॉइंट होता है ना। लेकिन ये हमारा हमेशा जनरल फॉर्म होता है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, मैं एकेडमिक लेवल की तो बात नहीं, कंपटीशन जैसे कि IIT JEE ऐसा कोई एग्जाम देने जाते हो तो हमेशा जनरल फॉर्म लेकर क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ओवरलैपिंग क्लियर है? मैम इसके दो ऑप्शंस आ मैम रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर दो ए। options कैसे आ रहे हैं? मैम ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। चलो अच्छा, अभी डिस्कस कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबने कर लिया? बाकी वैष्णवी सानिका सब कहाँ गए? इशिता? मैम ऑप्शन डी। ओके, डी मैम। मैम डी है मैम। और कोई? हो गए हमारे दो सेट्स A एंड B। ठीक है, अब देखो पहले ऑप्शन में क्या, 5 मिनट में ब्रेक। A एंड B पहली बात तो नॉन एम्प्टी सबसेट है X का, और A हमारा B का सबसेट नहीं है। देखो पहले वैसे भी कॉमन पार्ट हमारा सिर्फ ये है। सबसेट का मतलब होता है ऐसा, अगर B ये हो तो A इसके अंदर हो, तब हम बोलेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। क्लियर है? ये बात क्लियर? यस मैम। अब यहाँ पे यस मैम। तो वो B यस के मैम। कुछ कॉमन पार्ट है हमारा। आप बताओ B डैश क्या होगा? B डैश हमारा ये होगा पूरा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जिसको लग रहा था कि A ऑप्शन करेक्ट है, वो देखो A हमारा क्या है, ये पूरा सर्कल है।
ये वाला, ठीक है। अब देखो ये जो शेडेड एलिमेंट है ये बी डैश में नहीं आ रहा है ना, नो मैम। यानी कि ए का पूरा सर्कल हमारा बी डैश में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी डैश। क्लियर हुआ? हमें Yes, ma'am. जो शेडेड पार्ट है ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, राइट। अभी क्या है, B इज अ सबसेट ऑफ A, सेम थिंग। हमारे पास सिर्फ इतना कॉमन रीजन है, बाकी जो B का पार्ट बच रहा है ये तो A से बिल्कुल डिफर है, राइट? राइट और रॉन्ग? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। आप देखो क्या है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। क्या 5 है इनका इंटरसेक्शन? No, ma'am. No, इसका ma'am. मतलब क्या हुआ, A एंड B आर डिसजॉइंट। क्या A और B डिसजॉइंट है? क्या No, बोला, ma'am. चाहो तो ये No, केस, ma'am. अगर चाहो तो आप ये केस ले सकते हो कि इस केस में तो हो जाएगा डिसजॉइंट, है ना। लेकिन एग्जाम में हम क्या कर रहे हैं, सारे ही क्वेश्चन को इन अ जनरल फॉर्म सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. ये वाला तो रॉन्ग हो गया। अब बताओ A इंटरसेक्शन B डैश नॉट इक्वल टू 5, कैसे इसको सॉल्व करोगे? B डैश हमारा क्या है, जो रेड लाइन से है शेड किया हुआ है वो पूरा B डैश है, राइट। Yes, ma'am. और A हमारा क्या हो गया, जो ये पूरी ग्रीन Subset लाइन of. है। अब A इंटरसेक्शन B डैश लेते हैं तो हमारा ये पोर्शन आ रहा है कि नहीं कॉमन में, Yes, ma'am. yes, ma'am. तो इसका मतलब 5 नहीं है, कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. A intersection B dash is not equal to 5, that means it is correct। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अभी नेक्स्ट लिख लो। The finite sets have m and n elements. m and n elements. The total number of subsets of the first set is 56 more than the number of subsets of second set। Clear है? Ma'am, the number of subsets of first Second set. set, okay। The total number of subsets of first set is 56 more than the number of subsets of second set। अभी clear है? यस मैम। Then we have to find the value of m and n। मैम 6 and 3। Okay। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है क्या? नहीं मैम। किया है क्या क्लास में? हाँ मैम, इससे Ma'am. पहले हुआ है। हुआ है ना ये क्वेश्चन? हाँ, Yes, ma'am. ma'am. मैम इस टाइप का हुआ। 10-3. देखो कर लो पहले सॉल्व, बाकी लोग भी। वैष्णवी और सानिका क्या कर रहे हो? सबका सॉल्व हुआ? नहीं मैम, नहीं आ रहा है। वो नहीं बोलेगा, जिसका नहीं सॉल्व हुआ है वो सॉल्व करे और ट्राई करे। कुणाल? मैम नहीं आ रहा। ओके। मयंक? अच्छा, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको सारे क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं बट फिर भी। पार्थ? प्रिया सावंत? आप लोग बोलते नहीं हो बच्चे। मैम हो गया मैम। ओके। सबका हुआ? अच्छा, फाइनली मैं ऑप्शन दे देती हूँ, तभी सॉल्व करो, मैच कर लो।
मैम नहीं आ रहा है करते। नहीं आ रहा? मैम देखो ऑप्शन C. सी सी सी। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। इसमें गिवन है द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट। किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर m होंगे। ये क्लियर है? अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो इनके सबसेट्स कितने हुए? 2 की पावर m। क्लियर है? अभी ये यस मैम। फर्स्ट सेट है और ये हमारा सेकंड सेट है। ये क्लियर है? यस मैम। अब देखो गिवन है क्वेश्चन में द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट। ये जो फर्स्ट सेट का सबसेट है ये 56 मोर देन द सेकंड सेट। अगर हम सेकंड वाले में 56 ऐड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यस मैम। अगर हमने बोला कि x हैव लाइक x के पास 4 टॉफी ज्यादा है y वाले के पास, y के से, तो अगर y वाले में हम 4 ऐड कर देंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यस मैम। जैसे कि आदि के पास 8 टॉफीज हैं एंड शौर्य के पास 4 टॉफीज हैं। पास 4 टॉफी ज्यादा है शौर्य से, तो हम क्या कर रहे हैं, शौर्य वाले में ऐड कर देंगे तो ये बैलेंस हो गया। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं कि m वाले के पास 56 ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो हमने क्या किया, n वाले में 56 ऐड कर दिया, फिर दोनों हमारे इक्वल हो गए, बैलेंस हो गया। यस मैम। अभी क्या कर रहे हैं, 2 की पावर m दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 56। ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। यस इन Yes, ma'am. पावर्स वालों को हम एक साथ लिख लेंगे, n इक्वल टू 56, ठीक है। अब 56 का फैक्टर कितना लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7। क्लियर है? 2 raised to 3 into 6. यस मैम। ओके। यहाँ पर अगर हम 2 की पावर n कॉमन ले लें तो हमारे पास इतना बचेगा, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। -1। ये बात क्लियर है या नहीं? यस Yes, ma'am. यस मैम। की पावर n लेके उधर कैसे बच यहाँ रहा पर है? भी नहीं समझा। Minus n. अच्छा बता रही हूँ, देखो कर क्या रहे हैं हम, सिंपल एक मिनट, देखो हमने क्या लिया, यहाँ पर 2 की पावर m है और यहाँ पे 2 की पावर n है, ठीक है। हमने क्या किया, 2 की पावर n को कॉमन ले लिया। अच्छा, इसके पास 2 की पावर है और यहाँ पर 2 की पावर 1 ही है, हमने क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, 2 की पावर 2 माइनस 1 माइनस 1। ये जनरल फॉर्म में क्लियर हो पा रहा है या नहीं? यस मैम। सेम काम हमने यहाँ पे किया है, 2 की पावर n को कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1। ये बात क्लियर हुई? Yes ma'am. अभी यस देखो, मैम। इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाइड into बाई 7। इसको हम 7। ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब एंड इन ब्रैकेट 2 क्यूब माइनस 1। देखो ये इसका मतलब वो 8 माइनस 1 और 8 माइनस 1 हमारा 7 के इक्वल है। क्लियर है? अब हम Yes, सिंपली ma'am. क्या कर रहे हैं, कंपेयर करने वाले हैं। देखो हमें क्या मिल रहा है, 2 की पावर n एंड इन ब्रैकेट 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, और ये इक्वल आ गया हमारे पास 2 क्यूब माइनस 1। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ तक हमने ये कैसे लिखा? Yes ma'am. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसकी पावर n है और इसकी पावर 3 है, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, सिर्फ कंपेयर LHS और RHS को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे गिवन है 2 की पावर m माइनस n और यहाँ पे गिवन है 2 क्यूब, तो m माइनस n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 प्लस 3, n की वैल्यू 3 हो गई, सॉरी दिस इज 3 6 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है m एंड n की वैल्यू, m की वैल्यू 6 आ गई और n की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर हुई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes ma'am. Yes. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, यस और नो? वैष्णवी Yes, ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. सबको क्लियर है अभी? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अभी देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं?
5, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने करवाया है, उस टाइम भी बहुत कंफ्यूजन हुई थी सबको। ये एक सेट, ठीक है, देन द पावर सेट ऑफ ए, देन क्या निकाल रहे हैं हम, पावर सेट निकाल रहे हैं, P ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए। अब मुझे पावर सेट निकाल के बता दो इस सेट का, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दे देती हूँ। नंबर ए हो जाएगा 5, मैम यस, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, मैम ऑप्शन नंबर ए। यस ऑप्शन मैम। नंबर ए। बाकी ऑप्शन सबका नंबर हुआ? ए। मैम आ गए। वैष्णवी आपका हो गया? यस मैम। तानिका? हाँ मैम, ऑप्शन नंबर ए। आदित्य स्क्वायर? मैम मैंने ही सबसे पहले। ओके, कुलकर्णी जी क्या हुआ? तनिष, समझ आ रहा है सब कुछ? मैम स्क्वायर, देखो करना क्या है, एक सेट गिवन है, ठीक है, और हमें निकालना सेट ऑफ ए। पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, राइट? ए के सबसेट्स निकालना स्टार्ट करो, सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 5 तो होता है ये सबसेट हर एक सेट का, क्लियर? यस मैम। इसके बाद हम 1 1 लेते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये, इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा एलिमेंट हमारा ये है, तो इस एलिमेंट को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये तो एलिमेंट हो गया, और इसके ऊपर भी एक ब्रैकेट लगाएंगे, ये क्लियर है? और एक हमारा होगा पूरा का पूरा ये खुद सेट, यानी कि 2 एलिमेंट के साथ हम लेंगे, तो ये हो जाएगा ए ही लिख लो, क्लियर है? एक हाँ मैम। कर लिया हमने कि 2 एलिमेंट को लेके एक सेट बना दिया, ठीक है। अब इन सब का जो हमने सेट ले लिया, ये हो गया पावर सेट, क्लियर है? क्लियर है या नहीं सबको ये सब सेट? यस मैम। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हुआ। अच्छा, ये मान लो इसका हो गया सबसेट, ठीक है। ए हमारे पास ये, अगर मैं बोलूं 5 बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है और रॉन्ग? करेक्ट। करेक्ट करेक्ट है। है। करेक्ट करेक्ट। और यही अगर मैं बोल दूं 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो रॉन्ग है। मैम करेक्ट है। मैम रॉन्ग करेक्ट है। कैसे हो गया? करेक्ट है मैम, करेक्ट है। करेक्ट है। पावर सेट के अंदर ये एलिमेंट है, तो यही तो है बेटा पी ऑफ ए। हमने क्या Yes, लिया? ma'am. करेक्ट सेट यस लिया, मैम। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अब मुझे ये बताओ, ये बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। और बताओ। अरे बच्चा, ये हो गया एलिमेंट, ठीक है। अब देखो, मैं एलिमेंट की बात कर रही हूँ, बिलोंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? एलिमेंट यूज करते हैं, देखो ध्यान से। और इसके ऊपर मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया है, तो ये क्या हो गया है? सबसेट हो गया है। यस यहाँ मैम। पे बिलोंग का है, तो ये सबसेट होना चाहिए, कि जो, हाँ मैम। हाँ मैं समझ यस रही हूँ। मैम। अभी क्लियर हो रहा है सबको? यस अभी मैम। भी